हालेलुया, आपने हमें बचाए रखा मेरे खुदावा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ओरी बारी 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 चले रे बारा बशना ना ओरी आंदा ना बारी चले रे बारा बशोकुला ना बशना ना। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. ओ धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर। रे बारी बारी चले रे बारा बशना ना ओरी बारी 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 चले रे बारा बशना ना ओरी आंदा ना बारी चले रे बारा बशोकुला ना बशना ना। Thank you Jesus, धन्यवाद करते हैं। ले आओ फिर दासा रहनु ले आओ फिर दासा जान मेरी दिन रात रोई मैंने तार ले आओ फिर दासा रहनु ले आओ फिर दासा जान मेरी दिन रात रोई यीशु सोनिया यीशु सोनिया तेरे बनेगा कोई ना कोई यीशु सोनिया यीशु सोनिया तेरे बनेगा कोई ना कोई
जैसा ना तो कोई था, ना ही कोई है, ना ही कोई होगा। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आप ही अंत अल्फा में है मेरे परमेश्वर। आप महान सामर्थ्य जलाली का परमेश्वर है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हृदय की गहराइयों से हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपना पूरा समर्पण हम आपके हाथों में करते हैं। आप हमें चलाए, आप हमें दिए चले मेरे परमेश्वर पिता। पवित्र आत्मा जी, आप हमारी अगुवाई करें मेरे परमेश्वर। आपका जलाल हमारे जीवन में कार्य करे। पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और स्वीकार कीजिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम रिकॉर्डिंग में चलेंगे और इस गीत के द्वारा परमेश्वर के नाम को निकालते हैं। हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में खड़ा रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में खड़ा रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में खड़ा रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में खड़ा रहूंगा। इस जमाने तेरे नाम को हर
ये सब ये होगा गवाही का। आइए मैं कोरस में चलेंगे, उसके बाद सभी के पास मौका होगा गवाही। जिसके भी पास गवाही है वो फटाफट से गवाही में अपने समय को दे। गवाही नहीं है तो हम बच्चों के वर्सेस में चलेंगे। मैं अपनी आंखें बंद की और जवाब मुझे साइड पर खाते नहीं मुझे जाता यहाँ सब समझाएगी। जी मैं आपके सामने एक बात बोलना चाहूँ। लेकिन राम मर्दान में शुक्र है उसकी बात है। मैं भी बोलना चाहता हूँ। The Lord is my shepherd, I shall not want. Psalms 23 verse 1 सबको ध्यान से। मैंने आगे भाषा की बात समझा जाता है तो सब मैं आपके सामने वर्ड्स बोलना चाहता हूँ। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। सबको ध्यान से की शो करते हैं कि पूरा शांति रहेगा। सबको जानसी की मैं आप सबके सामने एक वर्ष बोलना चाहता हूँ। तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो। सबको जानसी की सबको जानसी की मैं आपके सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। भजन संहिता 23 उसकी 4 में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई गहराई में होकर चलूं तो भी मैं इनसे ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। सबको जानसी
में एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। मत्ती की 5 में लिखा है, धन्य है वह जो नर्म है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप सभी को जय मसीह की। मैं आपको एक सामने एक वर्ष बोलना चाहती हूँ। भजन संहिता 124 के 5 में लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं, मुझे अधिकार करते हुए लोग भी पाएंगे। सभी को जय मसीह। आइए दुआ करेंगे समझ करके। थैंक यू जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं अनुग्रह कार्य जारी परमेश्वर, जैसे जैसे लोग और मास में बढ़ते दिखाए, कि आपकी आत्मिकता में बढ़ते जाए, खुदा आप आपके अनुग्रह में बढ़ते जाए, आपकी करुणा इन पर सदा बनी रहे। खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, सुनिए और स्वीकार कीजिए। आमीन। अब शांति से बैठे रहे और निकालें। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हों और भजन संहिता पर पूरी बोल निकालें। 144 पेज नंबर 761। धन्य है यहोवा जो मेरी शरणार्थ है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए वह मेरा बल और शरणस्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सांप के समान है, वो इसलिए पृथ्वी में काया के समान है। हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतर आ, पहाड़ों को छू, तब उनसे धुआं उठेगा। बिजली कड़ककर उनको तितर दे, अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। उनके मुंह से जो व्यर्थ बातें निकलती हैं और उनके दाहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। तू मुझको उबार और परदेशियों के वश से छुड़ा दे, जिनके मुंह से व्यर्थ बातें निकलती हैं और जिनका दाहिना हाथ झूठ का दाहिना हाथ है। जब हमारे बेटे जवानी से सैनिकों के समान बड़े हुए हों और हमारी बेटियां मुंह बोले वाले मुंहों के समान हों, जो पहनने के लिए बनाए जाए। जब हमारे खत्ते भरे रहें और उनमें भांति भांति का अन्न रखा जाए, और हमारी भेड़ बकरियां हमारे मैदानों में हजारों हजार बच्चे रहें। जब हमारे पैर खूब लगे हुए हों, जब हमें ना विद्या हो और ना हमारा कहीं हो, और ना हमारे जमीन में रोना पीना हो। आगे हम करेंगे। तो इस सच्चाई में जाते हो मैं हो जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े रहिए और प्रार्थना की अवस्था में रहिए। प्लीज आमीन। थैंक जीसस। धन्यवाद। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें और उस खुदावंद की हज़ूरी में खड़े रहें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। और याना नाराबाई खेले दे बाबा शुक्र नाराबाई शाना। धन्यवाद करते मेरे खुदावंद यीशु मसीह। तो धन्यवाद 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 करते मेरे पवित्र 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 परमेश्वर।
हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक आंख उस खुदावन की ओर निहारे, अपनी आंखों को बंद करके सिर्फ अपने हाथों को उठा करके उस खुदा का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर, आपने बीते दिनों में हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को किया खुदा परमेश्वर। आपने हमारे जीवनों में गवाहियों को बढ़ा दिया मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। तूने वो कार्य किए जो हमारे लिए खुदावन परमेश्वर असमर्थ थे। खुदावन जिन कार्य में हम खुदावन आपने हमें सामर्थ्य बनाया मेरे परमेश्वर पिता। हमारी नजरों में वो कार्य असफल थे खुदावन, लेकिन आपने सफलताएं दिलाई है मेरे खुदावन परमेश्वर, क्योंकि आप महान और करुणा निधान परमेश्वर पिता। आपसा ना तो कोई था, ना ही कोई है और ना ही कोई होगा मेरे परमेश्वर। आप महान जलाली खुदावन परमेश्वर, आप ही महान है मेरे खुदावन परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर, तो धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों की आगे नहीं झुकते। हालेलुया। आपका खुदावन वो खुदावन है जिससे आप सब कोई बातें करते हैं तो आपकी बातों को सुनकर के, आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर के वो प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपके लिए हर समय हर घड़ी खड़ा होने वाला परमेश्वर है। तो मिलकर के एक साथ गाए कलीसिया। चांद सूरज की प्रस्तिश हम नहीं करते, दुनिया के माबूदों के आगे नहीं झुकते। Yeah.
Thank you.
Thank you.
परमेश्वर जब हम आपसे दुआओं को कर रहे हैं, हम जानते हैं खुदावंद परमेश्वर यहाँ जितने बैठे हो जो आपसे प्रार्थनाएं करते हैं, आप उनकी विनतियों को खाली ना जाने देने वाले परमेश्वर, आप हमारी दुआओं की ओर अपने कानों को लगाने वाले। लेकिन आपने कहा है मेरे परमेश्वर, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे परमेश्वर जितने यहाँ पर बैठ कर आपसे मांग रहे खुदावंद परमेश्वर, उनके जीवनों में अद्भुत कार्य होते पाए मेरे परमेश्वर। वो आने वाले समय में गवाहियों के साथ वापस आने पाए मेरे परमेश्वर। खुदावंद परमेश्वर क्योंकि आपने कहा खटखटाओ तो खोला जाएगा। खुदावंद जितने खटखटा रहे हैं मेरे परमेश्वर, उनके लिए वो आशीषों का द्वार खोला जाए मेरे परमेश्वर। आपकी करुणा उन पर होने पाए मेरे परमेश्वर, आपकी महान दया उन पर होने पाए खुदावंद परमेश्वर, आपका ग्रेस हम पर होने पाए खुदावंद, आपका अनुग्रह हम पर होने पाए मेरे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते पिता। खुदावंद आने वाले हफ्ते में परमेश्वर हम एक गवाहियों के साथ वापस आ रहे मेरे परमेश्वर, विश्वास के साथ सीख करके यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद जितने ऑनलाइन में भी है मेरे परमेश्वर पिता, अगले हफ्ता खुदावंद परमेश्वर के लिए गवाहियों का हफ्ता होने पाए खुदावंद परमेश्वर, ब्लेसिंग का हफ्ता होने पाए मेरे परमेश्वर पिता, आशीषों का हफ्ता होने पाए मेरे खुदावंद यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर आपके जलाल के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके मसा के लिए धन्यवाद करते खुदावंद। हर एक जन को आपके हाथों में सौंपते खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वीकार सबल करके कहेंगे आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। सबसे फटाफट अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। फटाफट से शांति के साथ अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आइए अपने बाइबल को अपने हाथ में ले लेते हैं। ये मेरा सम्मान है, ये मेरा सम्मान है। हालेलुया हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी जादू परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
आप महान और सामर्थ्य परमेश्वर, आप जलाल से भरे हुए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप महान और सामर्थ्य हो, आपकी करुणा हमारे जीवनों पर कार्य करने का खुदावंद यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकाले यहोशू 10 उसके 12 यहोशू 10 उसके 12 जिसको भी मिल जाए यहोशू 10 उसके 12। उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रह। आगे, और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला ना लिया। क्या यह बात याशर नामक पुस्तक में नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन एक दिन में, एक सेकंड में सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हमारी सिचुएशन चाहे कितनी भी ज्यादा बेकार क्यों ना हो, हमारे हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर वो महान परमेश्वर है। एक सेकंड में, एक मिनट में, सिर्फ एक पलक झपकते को सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर। अभी हमने पढ़ा ना, इससे पहले अमोरी क्या कर रहे थे? इस्राएल पर जय को पा रहे थे, वो उन पर हावी हो रहे थे। लेकिन परमेश्वर, अभी हमने कहा ना, चांद और सूरज की परस्तिश हमने कितने करते? चांद सूरज की परस्तिश करते हैं क्या? हम चांद सूरज की परस्तिश नहीं करते, हम खुदावंद जिंदा खुदावंद यीशु की परस्तिश करते हैं। हालेलुया। जिसने चांद और सूरज को भी बनाया है, वो चांद और सूरज भी उस खुदावंद की आवाज को सुनता है। हालेलुया। इसने क्या कहा था? जब तक चंद्रमा ना डूबेगा, अगर जैसे ही शाम हो जाएगी तो तुम जीतना बंद हो जाओगे, तुम हार जाओगे। खुदावंद के खादिम ने क्या करा? अभी तक वो क्या कर रहे थे? हार रहे थे। क्या कहा गया था कि जैसे ही सूरज डूबेगा तुम हारना शुरू हो जाओगे, तुम हार जाओगे। लेकिन परमेश्वर के दास ने क्या कहा? अभी हमने पढ़ा ना 10 उसकी 12 में, उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। हालेलुया, हालेलुया। और सूर्य उस समय तक थमा रहा। उसने सिर्फ बोला नहीं, लेकिन जब उसने बोला तो वैसा हुआ भी। हालेलुया। जब आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम में कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करता है। खुदावंद आपकी सुन करके आपके अनुसार कार्य को करता है, क्योंकि परमेश्वर आपके हालातों को बहुत जल्दी बदलने वाला परमेश्वर। हम अपने हालातों को देख करके हाय हाय करते हैं, हम अपने हालातों को देख करके खुदावंद की प्रस्तिश करना बंद कर देते हैं। हम अपनी सिचुएशन को देख करके हम बैठे रहेंगे, हम सोचते रहेंगे, लेकिन हम खुदावंद के पास नहीं जाते। लेकिन आपकी अगर परिस्थिति जितनी मर्जी बड़ी और आप उसके सामने जाकर के खड़े हो और उसको बोले यीशु मसीह के नाम से टल जा, तो वो टल जाएगी। हालेलुया। खुदावंद ने कहा तुम विश्वास से इस पहाड़ को कहोगे हट जाओ। अब ये थोड़ी तुम जाके पहाड़ को कहोगे पहाड़ हट जाएगा। पहाड़ हट गया तो जितने घरों पे बने लोग वो भी होता है ना, लैंडस्लाइडिंग जब होती है बारिशों में, जब पहाड़ गिरते हैं तो पहाड़ गिरा तो घर भी तो ढह जाएंगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि खुदावंद आपसे कह रहा है आप इस पहाड़ को कहो। वो पहाड़ परेशानियों का पहाड़ है, वो पहाड़ गरीबी का पहाड़ है, वो पहाड़ मुश्किलों का पहाड़ है, वो पहाड़ जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में है, बीमारियों की परेशानी, उन पर पहाड़ों से जाकर के कहे कि यीशु के नाम से और वो पहाड़ टल जाएगा। हालेलुया। लेकिन आपका पहाड़ मान लीजिए अगर इतना सा है और आप उसे कह रहे ओ ये पहाड़ है, ओ ये पहाड़ है, ओ ये पहाड़ से मैं कैसे निकलूं,
करूं, इस पहाड़ को मैं कैसे पार करूं, इस समुद्र को मैं कैसे पार करूं। मान लीजिए इतनी सी नदी है, क्या तब के पार नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हो अगर हमने पार किया, बाई चांस में हमारा पैर स्लिप हो गया, नीचे गिर जाएंगे, सोच में उसे पार ही नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही एक छलांग लगाई और हमने उसे पार कर दिया, तो हम क्या बोलेंगे, इतना टाइम हमने वेस्ट किया। करते ना, भाषण पहले कर देते किसी चीज से, हम इतना ज्यादा डरते उसको हम बड़ा कर बोल करके उसको क्या कर देते, बहुत बड़ा बना देते। इतनी सी सिचुएशन को हम इतनी बड़ी सिचुएशन बना देते हैं कि वो सिचुएशन भी हमसे बड़ी दिखने लग जाती है। लेकिन उसी बड़ी सिचुएशन को हम खुदावंद के सामने जाकर के करें, यीशु के नाम से कर जा, यीशु के नाम से खत्म हो जा, यीशु के नाम से ये चीजें सही हो जाए, तब यीशु के नाम से ये बंद रास्ते खुल जाए। क्या वो बंद रास्ते नहीं खुलेंगे, लेकिन हम विश्वास से मांग ही नहीं रहे खुदावंद से, हम खुदावंद के पास जा ही नहीं रहे हैं। आपके साथी आपको छोड़ देंगे, लेकिन उसने क्या कहा, ना तन्हा रातों में ना जिंदगी के सन्नाटों में, वो कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है, वो कभी ना उड़ने वाला परमेश्वर है, वो हर घड़ी हर पल हर समय साथ रहने वाला परमेश्वर है। एक सेकंड में उन्होंने क्या कहा, जैसे सूरज डूबेगा तुम हार जाओगे। तभी परमेश्वर के खादिम ने क्या कहा, यहाँ पे खुद परमेश्वर ने कहा, यहाँ परमेश्वर ने कहा, यहाँ परमेश्वर के दास ने कहा, क्या कहा कि ये सूर्य जहाँ है ये वहीं थम जाए। उसने देशों के भी नाम लिए, अगर आप ध्यान दें तो उसने क्या कहा है, उसने कहा है हे सूर्य तुम गिबोन पर, क्योंकि सूर्य उस समय कहा था गिबोन पर, और हे चंद्रमा तुम एलोन की तराई के ऊपर कमार। सोचिए आपका परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है कि वो देशों के नाम ले रहा है कि तुम यहाँ पर हमारा, तुम वहां पर हमारा, और तुम वहां पर थम के, जब तक वो जीते नहीं, क्या कि सूर्य ढला नहीं, जब तक वो जीते नहीं, जब तक उन्होंने विजय नहीं पाई, तब तक वो सूर्य ढला नहीं। क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि हमारी नजरों में जो 1000 दिन है, परमेश्वर की नजरों में वो क्या है, एक दिन के समान। और जो हमारी नजरों में एक दिन है, वो खुदावंद की नजरों में 1000 दिन के बराबर है। हालेलुया। हमें लग रहा है वो हम इतने समय से इस प्रॉब्लम में, हम इतने समय से इस प्रॉब्लम में, इतने समय से इस कंडीशन में, इतने समय से कौन था इतने समय से, 38 साल का अपनी है ना, 38 साल कम होते क्या? आप एक दिन पेट दर्द में रह लो, एक दिन बुखार में रह लो, एक दिन सिर दर्द में रह लो, एक दिन इवन पैर में चोट लग जाए उसमें रह लो, तो आपको लगेगा क्यों है। 38 साल अपनी जिंदगी की पूरी जवानी उसने बीमारी में निकाला। ठीक करने में कितना लगा? एक दिन, 1 घंटा, 1 सेकंड। अपने घाट उठा और कि कोई नहीं है मुझे करने वाला। स्वर्गदूत आते जब तक पानी को हिलाते, जब तक कोई और डुबकी लगा जाता है। खुदावंद ने उससे पूछा ना कि तू क्या चाहता है, वो क्या कह रहा है, मेरे पास तो कोई है नहीं। फिर खुदावंद कह रहा तू क्या चाहता है। हम खुदावंद को बताते कि हम खुदावंद से बात ही नहीं करते, हम परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर हम ये चाहते हैं, आप हमारे जीवन में ये कार्य। उसने ऐसे नहीं बोला फिर तो बिना मांगे आपको दे देता, फिर तो बिना मांगे आपकी सिचुएशन को बदल देता। उसके साथ में लिखा है मांगो तो, ढूंढो तो, खटखटाओ तो। पहले शुरुआत आप ही को करनी पड़ेगी, मांगना पड़ेगा उस खुदावंद से कि डैडी मेरे को इस चीज की जरूरत है, अब ये चीज मेरे जीवन में करें। भिखारियों के समान हमेशा सिखाती रहती, भिखारियों के समान। वारिस हैं, बच्चे हैं तो अधिकारी हैं, अधिकारियों के समान मांगे, भिखारियों के समान नहीं। खुदावंद करते उसने कहा आप उसको उसके कमांडमेंट्स याद दिलाएं जो उसने आपसे बादशाह बांध दिया। उसने कहा परमेश्वर आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मेरे परमेश्वर ये कार्य मेरे लिए होने पाए। जब आप घर से बाहर निकले खुदावंद को याद दिलाएं, खुदावंद आपने कहा धन्य तो बाहर जाता समय मेरे परमेश्वर जो मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं तो ये मेरा कार्य धन्य होने पाए। जब आप घर में वापस आ रहे थे परमेश्वर जब मैं बाहर हूं, मैं घर में जा रही हूँ
क्योंकि आपने कहा धन्य हो तो अंदर आपके साथ। लेकिन हम अधिकारी बनते ही नहीं, हम भिखारी बन करके रह जाते हैं। परमेश्वर एक सेकंड में हमारी सिचुएशन को बदलना चाहता है, कि हम बदल पाना नहीं चाहते, हमें अच्छा लगने लग जाता है उसी चीजों में पड़े, उसी सिचुएशन में रहे। 12 साल कम है क्या? लेकिन उसका सारा पैसा भी वैद्यों के पास चला गया, कुछ भी नहीं बचा उसके पास 12 साल तक। एक अशुद्ध औरत जिसके वजह से स्मेल भी आती होगी, सब कुछ आता होगा है ना। उस समय में ऐसा था अगर किसी को पता चल जाए तो उसके ऊपर भाग करके उसको मार सकते थे, लेकिन फिर भी उसने दुनिया की परवाह नहीं करी, उसने अपने मरने की परवाह नहीं करी। उसने कहा जब यीशु यहाँ से जा रहा है, 12 साल मैंने बीमारी में निकाल दिया, और यीशु जिसके बारे में मैंने सुना है कि अगर मैं उसका कपड़ा भी छू लूं, इवन उसने कपड़ा नहीं कहा, उसने कहा उसके कपड़े की छोर को, एक कोने को, एक धागे को मैं छूलूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं छूलूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। बस बहुत हो गया 12 साल, काट लिए 12 साल बीमारी में। अब तो यीशु से मिल करके रहूंगी, अब तो यीशु को छू करके रहूंगी, अब तो अपनी चंगाई को पा करके रहूंगी। लेकिन हम पता क्या कहते हैं, क्या पता खुदा की क्या मर्जी है, क्या पता इसी को खुदा की मर्जी होगी। खुदा की मर्जी नहीं है कि आप बीमार हैं, खुदा की मर्जी नहीं है कि आप गरीब रहे, खुदा की मर्जी नहीं है कि आप परेशानियों में रहे। क्योंकि हम पता है क्यों परेशानी में, क्योंकि पहले हम चीजों की खोज कर रहे हैं, बाद में हम खुदा की खोज। पहले हमें चीजें चाहिए, पहले हमें लगता है हम अपनी चीजों से फ्री हो जाए, बाद में खुदा के पास जाए और खुदा सब कुछ सही कर देगा। वो अपने कलाम का सच्चा परमेश्वर, उसने कहा मैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हूँ। उसने कहा पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कर, बाकी सब चीजें तुम्हारे लिए हो जाएंगी। लेकिन हम कहते हैं पहले हम उन चीजों की खोज कर ले, बाद में खुदा के पास जाएंगे। खुदा कहता है इसको बाद में आइयो मेरे पास, फिर तुम हिल नहीं पाओगे यहाँ से। खुदा का सबसे पहला नाम तो ना उच्च नाम यीशु नाम, सबसे श्रेष्ठ नाम यीशु नाम, सबसे पहले जिसकी जरूरत है वो है यीशु नाम। जब आप यीशु के नाम को लेकर के चलेंगे, जब आप पहला स्थान उस खुदावंद को देंगे, वो खुदावंद आपको हर एक चीजों में पहला स्थान देना शुरू कर देगा। फिर चाहे कंडीशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, हालात कितने भी बेकार क्यों ना हो, 12 साल से रोती होगी ना, 12 साल से कभी इसको पैसे दे दिए, कभी दवाइयों में पैसे दे दिए, कभी वैलों को पैसे दे दिया, कभी किसी को पैसे दे दिया, लेकिन उसका सारा पैसा खत्म हो गया चंगाई के लिए, सब कुछ उसका चला गया। लेकिन 12वें साल में उसने सोच लिया अब देर मारने लगने दूंगी, यीशु के पास जाऊंगी जिसके बारे में मैंने सुना है। और विश्वास के साथ, वह ऐसे नहीं गई कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर ऐसे ही। उसने कहा उसके वस्त्र को छूलूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, वस्त्र को छूलूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, उसके कपड़े की छोर को ही छूलूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। भीड़ को चीर के भी वो खुदावंद के पास चलेगी। 12 साल में जो वो रोग में थी, एक सेकंड लगा। और जब यीशु आपके विश्वास को छूते हैं, जब आप विश्वास से यीशु को छूते हैं, तब यीशु को भी पता चल जाता है। वो कहता है किसने मुझे छुआ, जबकि भीड़ उसके ऊपर गिर रही है। 1 मिनट लगा खुदावंद को आपकी सिचुएशन चेंज करने। तो सूरज को चंद्रमा को थमाने वाला परमेश्वर, क्या वो आपके हालातों को नहीं बदल सकता? क्या वो आपकी सिचुएशन को नहीं बदल सकता? 20 साल मायने रखते हैं ना धोखेबाज कहलाने के लिए। कौन था? पता है क्या? धोखेबाज होकर के भी उसने मेहनत देखी। 20 साल 20 साल धोखेबाजी सुनी। 21वां साल खुदावन के बीच प्रजा हो गया। हालेलुया। बाइबल पढ़ा करो। कौन है? याकूब। कौन है? याकूब। याकूब का मतलब था धोखा देने वाला। 20 साल 7 साल किसी के लिए करी, फिर 7 साल किसी के लिए करी। जैसी भेड़ बकरियां खुदावन से मांगता था, वो भेड़ बकरी आ जाती थी। फिर उसका मालिक था, वो क्या कहता था, नहीं ये मेरी है, तुम ही चोरी करिए। अंधेरे में, धुंध में, धूप में उसने खुदावन से कहा, परमेश्वर तू जानता है, ना रात के पाले से ना दिन की धूप से मैं कभी नहीं हटा, मैंने तेरा काम वफादारी से किया।
और उसका बदलाव का साल था। 20 साल के बाद याकूब धोखा देने वाला है, बंधुआई में रहा, सेवा करता रहा, लेकिन खुदावन के साथ वफा था। 21वें साल में 20 साल बाद खुदावन ने कहा कि उसने ठान लिया, अपने घर वालों को भेज दिया और दुआ करने लगा। परमेश्वर के साथ उसने क्या किया? क्या नाम मेरे बारे में है ना, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए मांगो तो उसे तो लड़ गया जैसे एक बच्चा आ जाता है, इधर स्वर्गदूत का उसने क्या कर लिया? पैर पकड़ लिया, जब तक आशीषित नहीं करेगा यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुझे जाने नहीं दूंगा, आशीषित करेगा तुम ही तो जा पाएगा, मुझे आशीष चाहिए सर। रात से सुबह हो गई, स्वर्गदूत बेचारा डरने लगे, कहने लगे आप तो मुझे छोड़ दे, उसकी नसें चढ़ा दी कि अब तो ये छोड़ देगा। उसने कहा जो मर्जी हो जाए अब नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं? 1 घंटा दुआ करी, अगले घंटे में हम कहते हैं हाँ प्रभु ये चीज सोचे, हाँ खुदावन की ये चीज सोचे, मांगते रहो। फिर अगर खुदा ने नहीं दिया कहते खुदावन की मर्जी, हाँ खुदावन की मर्जी, लेकिन खुदावन ने कहा कि मांगो तो दिया जाएगा। उसको वचनों को याद दिलाओ, खुदावन आपने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, हम खटखटा रहे आप बोलिए और वो खुदावन बोलेगा कि वो अपने वचनों का सच्चा परमेश्वर है। 20 साल के बाद होकर के सुना उसने, लेकिन 21वें साल खुदावन जब आपने कितना मतलब समय किसी चीज में बिता लिया हो, 21वें साल में खुदावन वो देता है जो उसके दिल के करीब है। एक यूनिक चीज है 21वें साल में खुदावन, जिसका नाम कुछ और भी तो रख सकता था ना, याकूब से हटा करके, लेकिन खुदावन उसका नाम क्या रख दिया? इस्राएल, खुदावन की नीचे प्रजा। हालेलुया। चाहे आप कितने भी हालातों में क्यों ना, खराब हालात क्यों ना, खुदावन के पास जो है वो 1 सेकंड में आपके हालात को चेंज कर देगा, 1 मिनट में वो बदल देगा। जिंदगी राजाओं का मन 1 सेकंड में। लेकिन अपने हालातों को लेकर के तो जाओ खुदावन के पास, खुद लेकर के जाओ खुदा के पास और कहो खुदावन इस कार्य खुदावन कर, और वो खुदावन करता है, वो परमेश्वर बदलता नहीं है। लेकिन वो आपको हिलाता पता क्यों है? क्यों हिलाता है? कितने जानते हो गाँव के बारे में? जानते हैं? गाँव बहुत ऊंचाइयों पर रहता है ना, बहुत ऊंचाई, बहुत ज्यादा ऊंचाई। जब मुर्गी अंडे देती है तो कई लोग, मैंने बहुत पहले सुना था, ऐसे कहते हैं हवा तो अपने मुंह पर बैठ जाती है, उसको अपने बच्चों को फूटने माटी में लग के रहता है, लेकिन वो उनको क्या देती है? प्रोटेक्शन देती है ना, ताकि कोई, अब देखो जैसे मुर्गी अंडे देती है ना तो लोग नाक में रहता उठा करके ऑमलेट बनाते हैं ना, यही होता है ना, ऑमलेट बना करके खा ले या भुर्जी बना ले, जिसको जो पसंद है वो बना लेते हैं। लेकिन वो मुर्गी क्या करती है? वो उसको रखती है जब तक उसमें से वो, अगर वो उठ गई तो क्या चूजा आएगा? नहीं आएगा, तो उसको बैठे रहना पड़ेगा। परमेश्वर हमें हिलाता है क्यों? ताकि हम उड़ पाए। उकाब जाएगा, उकाब माता जो है बदल, उकाब मम्मी क्या करती है? वो ऊंचाई पर लेकर के जाएगी। अभी तक तो उसको लगता है बहुत अच्छा नेस्ट है ना, रूही लाइट देखिए किसी ने घोंसला बनाना देखा, बहुत सुंदर घोंसला बनाता है ना, वो आर्किटेक्ट है क्या? वो क्या कोई मिस्त्री है? वो क्या कोई डिजाइनर है? नहीं ना, लेकिन उनका घोंसला देखो कितना सुंदर बनाते हैं ना, लकड़ी इकट्ठा कर फिर वो लकड़ियों पर ही नहीं लेटते, कहीं से कुछ उठाएंगे, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ। उनके घोंसले में हमेशा देखोगे ना एक तो सॉफ्ट सा भी कुछ रखा हुआ होता है ना, ताकि उनके बच्चों को कुछ ना हो या उन्हें कुछ ना हो। तो बच्चों को भी लग रहा था कि वो मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा। मम्मी ने देखा बच्चे तो पूरे डिपेंड हो गए, इनके भी तो पंख है, अगर कल को कुछ हो गया तो इनको भी तो उड़ना है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। फिर वो क्या करता है? घोंसला हिलाता है, और जब वो घोंसला हिलाना शुरू करता है, मम्मी को हिला रहे, मारोगे क्या, मरवा करके छोड़ोगे क्या? परमेश्वर तो हमें दुख क्यों दे रहा है? परमेश्वर तो हमें दुख क्यों दे रहा है? दुख क्यों दे रहा है? और वो उसे पूरी ऊंचाई पर लेकर के जाएगा, पूरी ऊंचाई पे हद पार हो जाएगी जहाँ पर आपकी, और आपके हाथ में होगा या तो खुदावन
क्या करेगा, मार करके छोड़ेगा क्या? मान लो एवरेस्ट की चोटी पर रहेगा, वहां पर जाकर के नेक्स्ट को हिला रहा, वहां जाकर के घोंसले को हिला रहा और अगर मारोगे क्या और वहां से सीधा नीचे गिरे और समझ में नहीं आ रहा है, और जैसे ही नीचे गिरने लगी याद है मेरे तो पंख है, और वो पंख खोल करके वापस ऊंचाइयों पर चला गया। हालेलुया। लेकिन उस खुदावंद ने आपको इसलिए नहीं हिलाया कि आप नीचे गिर जाएं, उस खुदावंद ने आपको इसलिए हिलाया कि आप अपने अधिकारों की पहचान करें और अधिकारों से बोले, ऐ बीमारी आउट इन जीसस नेम, ऐ परेशानी आउट इन जीसस नेम, ऐ मुश्किलों निकल जाओ यीशु के नाम से। ये अधिकारों को याद दिलाने के लिए वो आपको ऊंचाइयों पर से गिराता है। हालेलुया। वो मुश्किलें इसलिए नहीं आती कि आप खत्म हो जाए, आप नाश हो जाए, लेकिन मुश्किलें इसलिए आती है कि आप आग के भट्टे में से जांच करके निकाले जाए। हालेलुया। वो खुदावंद इसलिए आपको आपके घोंसलों को हिलाता है, वो परमेश्वर इसलिए मुश्किलों में आपको छोड़ता है। जब मुश्किलें नहीं आएंगी तब आप कैसे कहेंगे यीशु के नाम से? जब तक सांप दूर है तब ये करेंगे वो सांप। जब आपको काटने आ जाए तो कटवाएंगे क्या? कितने ऐसे कटवा लेंगे और ये आप मुझे काट, कहावत है ना, आप मुझे बात क्या, मैं यहाँ में बैठो काट करके दिखा, काट करेंगे क्या करेंगे? भाग जाएंगे तो मारेंगे डंडा लेकर के ना, डंडा लेकर के उसको मार देंगे, है ना, मार देंगे ना डंडा लेकर के। और फिर चाहे फिर दूसरी बारी का सांप आ जाए तो कहेंगे पहले को मार दिया, सब मार देंगे। इस वर्ष से निकल गए तो इसमें सभी निकल जाएंगे। अपने ऊपर भरोसा रखें कि खुदावंद ने आपको संतान बनाया है, कॉन्फिडेंस आपको याद दिलाई जाती है। आप अधिकारी हैं, आप भिखारी नहीं हैं, और जब अधिकारी हैं वारिस है तो वारिस होकर के मांगे, पापा मुझे ये चाहिए, खुदावंद मुझे ये चाहिए, मेरे परमेश्वर मेरे जीवन में इस चीज को पूरा करे, और वो खुदावंद महान कार्य को आपके जीवन में करता है, बेशक समय लगे। वो चाहता तो 38 साल के रोगी को दूसरे साल भी चंगा कर सकता था, तीसरे भी कर सकता था, चौथे भी कर सकता, हार्डली 10 साल में कर देता, लेकिन 38 साल वो चाहता तो लाजर को उसी समय जिंदा कर देता, जब लाजर मारा भी था, बीमार ही था। तो जब माता गई कि प्रभु मेरा भाई क्या है, बीमार तभी कर देता, लेकिन उसने नहीं किया। खुदावंद हदों को लेकर के जाओ, आप कहां से जाओ, वो चाहता तो छुट्टी लेने वाले को उसी समय वो कर देता, अच्छा करता ना खुदावंद। लेकिन खुदावंद ने क्या कहा? खुदावंद ने कहा कि बेशक हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, उसने यहेजकेल में आपकी हदों को दिखाया, चाहे आप सूख क्यों ना जाए परेशानियों में आप लगे, चाहे आप मर क्यों ना जाए, चाहे आप टूट क्यों ना जाए, परेशानियां। उसने कहा मैं सूखी हड्डियों को भी फिर से जिंदा करने वाला परमेश्वर महान। एक सेकंड खुदावंद को बदलने में देर नहीं लगती, वो 1 सेकंड में बदल देता है। आप चाहे कितनी भी पुरानी चीजों में क्यों ना पड़े, आपके पाप चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हो, कहना कि चाहे लाल रंग जैसे तुम्हारे पाप क्यों ना हो, वो खून के नाई सफेद करना जानता है, वो बर्फ के समान उसको सफेद करना जानता है, चाहे कितने भी गंदे पाप क्यों ना हो। लेकिन खुदावंद की हजूरी में आओ, उसको समय नहीं लगता बदलने, समय नहीं लगता उसको। सारा कौन बेशक करने वाली हंस रही थी, जब खुदा ने कहा मैं तुझे बेटा दूंगा, हंसने लगी। खुदावंद ने क्या कहा? क्या परमेश्वर के लिए कुछ करना कठिन है? खुदावंद मुझसे क्वेश्चन कर रहे, क्या खुदा के लिए, तुझे क्या लगता है खुदावंद के लिए कुछ करना कठिन है? खुदावंद के लिए कुछ करना कठिन है, परमेश्वर के लिए कुछ भी करना मुश्किल है, कुछ भी करना मुश्किल है। मरियम ने पूछा परमेश्वर ये ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे मैं एक उद्धारकर्ता को जन्म दे सकती हूँ? उसने कहा क्या तुझे क्या लगता है परमेश्वर के लिए कुछ करना कठिन है? परमेश्वर का नूर तुम पर चढ़ता है, परमेश्वर को 1 सेकंड लगता है आपकी सिचुएशन को बदलने में। जहाँ पर पतरस को जाना चाह रहा था कि ये तो धोखा देने वाला है, यीशु के साथ साथ चलने वाला है, यीशु का इनकार कर दिया, वहां पर यीशु कहता है कि आज ही मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा।
जब पर लोग कह रहे थे कि अब तो ये क्या मतलब ये तो गलत है, इसने तो खुदावन का इनकार कर दिया। परमेश्वर ने कहा मैं आज ही तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, तुझ पैदलों के फाटक प्रबल भी ना होंगे। सिर्फ आपकी मुश्किलों में नहीं जा रहे, सिर्फ आपके हालात खराब नहीं हो रहे, सिर्फ आपकी परेशानियों में नहीं हो, सबसे ज्यादा परेशानी में कौन था? यीशु मसीह। हालेलुया। बाकी बात आज पहन करके तो देखो, हाथों में कीले करवा करके तो देखो, जब सांस ले रहे हो पैरों में भी कीले और हाथों में भी कीले हो। सांस लेते तो सांस खींचता है ना, बॉडी भी खींचती है ना। सोचो पैर खींच रहा होगा तो सांस खींच, सांस ले पूरा गाड़ रखे, पूरा गाड़ रखे। खुदावंद के प्रेम को एक बार महसूस तो करके देखो, उसने कितना दर्द, कितना बुरा। जब हम कहते हैं हमने अच्छाई मांगी और खुदावंद ने हमारे साथ नहीं किया, उस जिंदा परमेश्वर ने पानी मांगा, क्या मिला? धूप में, धूप तपती हुई धूप में से आ रहे और प्यास लगी है, पानी मांगते हैं और पानी ना मिले, पानी की जगह सिरका मिल जाए, कह रहा पानी दे दो, पानी की जगह हंस करके इसमें पानी चाहिए, सिरका दे दिया उसको खुदावंद। जब देखा वो मारा नहीं अभी तक, तो वाला वो दिया बस ले कौन खिला रहा है, मैंने दर्द की हद बता रही हूँ, आपकी हद तो कुछ भी नहीं है, आपकी मेरी हद कुछ भी नहीं है, खुदावंद की हद देखिए। फिर उसके बाद पहरेदारी में रख दिया, सिर्फ लेकिन 3 दिन तुम्हें जो करना है कर लो, 3 दिन पाताल में जाकर के जीवन और मृत्यु की गुंजारी का त्याग होगा। हालेलुया। 3 दिन वो दुख में रहा, 3 दिन उसने कठिनाइयों को सहा, 3 दिन उसने सब कुछ सह लिया, लेकिन चौथा दिन मेरा और बेटे का। हालेलुया। चाहे आपके साल कितने भी ज्यादा क्यों ना खराब हो गए हो, लेकिन 5वां साल आपकी आशीष का साल है। हालेलुया। जितना आपने दुख सहा है, जितने ज्यादा आपके दुख, उतनी बड़ी आपकी गवाही है। हालेलुया। आपके दुख चाहे कितने मर्जी बड़े क्यों, आपकी गवाहियां महान बड़ी, आपकी गवाहियां अद्भुत होती। 3 दिन वो रहा पाताल में, तीसरे दिन आया वापस, तीसरे दिन वो जिंदा उतर गया। खुदावंद ने ऐसा सब कुछ परमेश्वर ने 1 मिनट में बदल दिया। शैतान ने सोचा अब सब कुछ जीत गया, अब तो राजा मैं बन गया, अब तो ये संसार मेरा हो गया। पिता कहता है इंतजार कर, तो ट्रेलर पिक्चर शुरू होने बाकी है, तूने एंड पहले समझ लिया, ये तो भी ट्रेलर था। हालेलुया। आपकी मुश्किलें ऐसे लग रही है, आपको लग रहा है अब आपकी जिंदगी का एंड है, अब आपकी परेशानियों बस हो गया, अब तो ऐसे सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन खुदावंद कह रहा है कि बेटा अधिकार से मांगेगा तो ये ट्रेलर है तेरे लिए, मैं सब कुछ करने जा रहा हूँ। हालेलुया। मैं चांद और सूरज को थमाने वाला परमेश्वर हूँ। जब तुम कहोगे कि ये सूर्य नहीं थम जाए, तो ये सूर्य ही नहीं थम जाएगा यीशु के नाम से। मांगना तो सीखे अधिकारियों के समान, उसके धर्म और राज्य की खोज करे, बाद में गवाहियां आप ही देते फिरेंगे। खुदावंद के लिए मैं ऐसा था, खुदावंद ने मेरे जीवन में एक कार्य किया, वो महान परमेश्वर अद्भुत कार्य को करता है। उसको 1 सेकंड लगता है सब कुछ बदलने में, क्योंकि उसने खुद ही कहा जो तुम्हारे लिए 1000 साल है, खुदावंद के लिए 1 दिन के समान, और तुम्हारे लिए लग रहा है जो 1 दिन है, खुदावंद के लिए 1000 साल के समान। उसको समय नहीं लगता बदलने, वो 1 मिनट में सब कुछ बदलता है, 1 सेकंड। मूसा कौन था? मूसा कौन था? क्या किया था मूसा ने सबसे पहले? और क्या था वो? और क्या था मूसा? और कतल हुआ था वो गुस्से वाला। उसने जब देखा लड़ाई हो रही है, भाई भाई आपस में लड़ रहे, उन्हें चाह करके मारते और रेते में दबा दिया, रेते में छिपा दिया, रेते में छिपा दिया, कतल कर दिया। वहां से भागना पड़ गया, वहां से भाग
गया कि अब कहाँ जाऊंगा मैं। खुदावन ने कहा तुम रह खा दो। हालेलुया। एक मर्डरर को, एक खूनी को जब उसने खुदावन के आगे निकाल कर दिया अपनी चीजों का, उस खूनी को खुदावन ने क्या कहा, अब से तू फिरौन के सामने परमेश्वर सा ठहरेगा। हालेलुया। एक खूनी को खुदावन कह परमेश्वर सा ठहरेगा। एक सेकंड लगा, एक सेकंड। आपके जीवन में से अगर कोई जा रहा है, आपके जीवन में अगर कुछ आ रहा है, तो इसलिए कि वो एक बड़ी चीज को लेकर के जा रहा है, एक बड़ी चीज को लेकर के आ रहा है। मूसा ना जाता तो यहोशू ना, अगर मूसा ना जाता तो यहोशू ना आता। खुदावन ने कहा जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा। तुम कैपेबल नहीं हो, तुम असक्षम हो, तुम सक्षम नहीं हो किसी काम को करने में, तुम्हारी पहुंच नहीं है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है इस काम को करने में। लेकिन जब तुम परमेश्वर को पुकारो मैं तुम्हारी हिम्मत बन जाऊंगा, मैं तुम्हारी ताकत बन जाऊंगा। खुदावन ने कहा मैं इसलिए आया कि निर्बलों को उठा दूं। एक सेकंड में बदलने वाला परमेश्वर है, एक मिनट में बदल देता है सब कुछ। जितना भी पहाड़ बना रखे हैं ना आज गंजा करके, उन पहाड़ों को खुदावन के हाथों में सौंप देना और अगले हफ्ते गवाही के साथ वापस आओगे। हालेलुया। विश्वास के साथ इन सारे पहाड़ों को खुदावन के हाथों में सौंपना कि परमेश्वर ये पहाड़, और पूरे हफ्ते इस चीज के लिए दुआ करना, परमेश्वर मेरे लिए, परमेश्वर मेरे लिए, परमेश्वर मेरे लिए, परमेश्वर इस चीज को आप करें, इस चीज को आप करें, इस चीज को आप करें। उसको वचनों को याद दिला करके करें। मैं हमेशा वचनों को याद दिलाता हूं। अगर आपके बच्चे का नाम है, उन बच्चों के लिए वचन को बोले कि धर्मी जन की संतान झूठों के समान सुनने चाहिए। बोले आपके घर का एक भी मेंबर अगर बचा हुआ नहीं है तो वचन को लिखिए और बोले तू बच तेरा घराना। अगर आप चाहते हैं आपका पूरा घराना सेवा करे तो बोले मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। अगर आपके पास पैसों की कमी है, वचन को बोले धन की आशीष यहोवा की ओर से आती है। यदि आप में बुद्धि की कमी है तो कहें, उसने कहा मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं बिना उलाहना दिए देता हूँ। अगर पेशेंस नहीं है तो खुदा से मांगे, परमेश्वर तुमने संयम की आत्मा देगी। आत्मा के 9 फलों में से एक फल है संयम। आपके पास प्रेम नहीं है तो खुदा से मांगे, परमेश्वर ने कहा प्रेम आत्मा का फल है। खुदा से मांगे, हर एक आपकी जरूरत का आंसर बाइबल में। वचनों को लिख लिख करके अपनी काम करें। खुदावन से जब मांगे तो बोले परमेश्वर मत साथ उसके साथ में लिखा मांगो तो तुम्हें। जब आप ढूंढ रहे हैं तो खुदावन से बोले परमेश्वर मैं ढूंढ रहा हूँ, तू मुझे मिल। खुदावन तूने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो आप मुझे दीजिए। आप मेरे जीवन में ये कार्य कीजिए, वो खुदावन आपके जीवन में कार्य करेगा। लेकिन जरूरत ये है कि आप खुदावन के पास जा रहे हैं, उसको समय नहीं लगेगा आपको सिचुएशन को बदलने में, एक सेकंड में बदलने वाला परमेश्वर है। लेकिन जाकर के अपने पहाड़ों को उस खुदावन के हाथों में रखते, जाकर के परेशानियों को उस खुदावन के हाथों में रखते कि खुदावन अब मैं सरेंडर करता हूँ, करती हूँ। अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, सारी चीजें आप ले ले और आप जो चाहते हैं वो मुझे दें। अब जो आप चाहते हैं वो मुझे दें। हन्ना जाकर के कहने लगी प्रभु दे 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 मुझे आशीष दे, मुझे आशीष दे। रोती थी, बिलखती थी, पूरी तरह से करती थी। लेकिन जब उसने अपनी टास्क का बदल दिया, खुदावन जो तू देगा तो मैं तुझे नाज़िल कर दूंगी। खुदावन तेरी इच्छा पूरी हो, तूने दिया तेरी ही इच्छा पूरी हो। खुदावन ने उसी समय उससे बात करी, ठीक है। उसे कहा अब उससे तेरा मुख फिर कभी उदास ना दिखेगा। खुदावन एक सेकंड, कितने सालों से वो रो रही थी ना, कितने टाइम से वो बाहर थी, एक सेकंड में परमेश्वर ने आकर के उसको ब्लेस कर दिया। 1 मिनट लगा सिर्फ उसको ब्लेस करने। लेकिन खुदावन के पास जाए, अपनी परेशानियों को लेकर के जाए, अधिकारियों के समान उस परमेश्वर से मांगे, वो अधिकारियों के समान आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। बीमारी है, अधिकारी के समान डांटे, खुद डांटे, अपनी चीजों पर हाथ रख करके खुद प्रेयर करें कि परमेश्वर इस चीज को सही करे। खुदावन ने ये नहीं कहा कि
पूर्ण करेगी तो होगा। खुदावन ने कहा तुम मांगो आंचल तुम्हें दिया जाएगा, तुम मांगो अदिति तुम खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा, तुम मांगो सुनीता तुम ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा। तुम करो प्रीति, तुम करो, तुम मांगो विश्वास के साथ तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें शुरू से एक चीज सिखाई है ना, मैं तो एक दिन का पास्टर हूं, आप तो 6 दिन के पास्टर और मैं एक दिन है ना, हम तो एक दिन के हैं, आप तो 6 दिन के हो, तो 6 दिन अपनी आशीषों को लेने में लगा दो। 6 दिन अधिकारियों के समान मांगने लगे तो खुदावन तेरा काली हूँ तेरी काली माँ हूँ, आकर के मांग रहे दे दे, तेरी बच्ची हूँ खुदावन दो, परमेश्वर से मांगो। हमें और आप में फर्क थोड़ी है। खुदावन ने एक स्पेसिफिक नाम देकर के नहीं कहा कि हाँ ये मांगेगा, पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है हमारा। खुदावन ने कहा तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम ही मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। अब से तुम नेक्स्ट चीज की तुम मांगो, अपने लिए अधिकार के साथ मांगो, उसके बेटे और बेटियां मन बंद करके मांगो। उस खुदा से कहोगे परमेश्वर हम मांग रहे हैं दीजिए आप, और वो खुदावन देगा। हम खटखटा रहे हैं आप खोलिए, और वो खुदावन खोले। उसने कहा जो मेरा शब्द सुन करके खोलता है मैं उसके साथ आकर के भोजन करूंगा। आप अधिकारी बन जाए, आप अधिकारी बनने का समय है, अधिकारी बन करके उस खुदावन के साथ रहें। जितनी भी मुश्किलें हैं ना गवाहियों के साथ वापस आ जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। हम अपनी मुश्किलों अपनी आदतों की वजह से सालों साल पड़े रहते हैं। 38 साल के अगर रोगी के बारे में जाकर के पढ़ेंगे तो आपने 2 बार ही पूछा तो क्या चाहता है, कहता कोई है नहीं, तो क्या चाहता है, गाना चाहता है, नहीं चाहता है, कोई है नहीं। खुदावन ने कहा उठ अपनी बाट का चल फिर। खुदावन आपसे पूछा आप क्या चाहते हैं। खुदावन ने हर एक अच्छी चीज है, पिता अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजें रखता है, उसमें बेहतर चीजें आपके लिए रखी है। आप बस उससे मांगना शुरू करें। आप एक स्टोर में हैं, उस स्टोर में आपके लिए सारी चीजें हैं, उस स्टोर में आपके लिए बहुत अच्छी चीजें रखी हुई है उस पिता ने। आप जाकर के कमांड करना शुरू करें चीजों के लिए, और वो खुदावन सही समय पर आपको देगा। हालेलुया। आप दवाई के साथ वापस आ रहे, विश्वास के साथ ये पूरा हफ्ता है, जाकर के प्रार्थनाएं करना, खुदावन से मांगना पिता मैं दवाई के साथ वापस आऊं। हालेलुया। आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रार्थना। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन परमेश्वर जब आप आज आपने ये विश्वास की